नमस्कार दोस्तों। मेहनत की राह में सफलता की बाधा क्या है? ज्योतिषी दृष्टिकोण से इसका क्या अर्थ है? क्यों नहीं होता है? आपने कभी महसूस किया है कि सूरज उगने से पहले उठकर रात के अंधेरे तक मेहनत करने के बावजूद सफलता की चमक आपकी जिंदगी में क्यों नहीं उतरती है? यह प्रश्न लाखों लोगों के मन में गूंजता है, जो दिन रात एक करके भी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, जीवन की इस रहस्यमय पहेली को सुलझाने का प्रयास आज हम करते हुए, बहुत मेहनत करने पर भी सफलता जिनको नहीं मिलती है, उसका क्या कारण है और उसका क्या निवारण है, इस विषय पर ज्योतिषी आधार से गहराई से विचार करेंगे। आज इस समस्या, ये केवल समस्या की जड़ों को कुंडली और ग्रहों के माध्यम से उजागर हम करेंगे, बल्कि ज्योतिषी समाधान भी आपको देंगे, ताकि आपकी मेहनत रंग लाए और सफलता आपके कदम चूमे। सफलता का मार्ग कभी सीधा नहीं होता है। यह ग्रह नक्षत्रों के उतारों चढ़ावों से भरा होता है। प्राचीन ज्योतिष शास्त्र से ही मानव ने मेहनत को सफलता की कुंजी मानी है, लेकिन वास्तविकता में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा लगाने के बाद भी असफल रहता है। उदाहरण के लिए, एक युवा उद्यमी जो अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कुंडली में अगर शनि की दशा खराब हो तो बाजार की अनिश्चितताओं से असफल हो जाता है। या एक छात्र जो परीक्षा की तैयारी में जी जान लगा देता है, लेकिन राहु केतु के प्रभाव से वो अपेक्षित परिणाम नहीं पा सकता है, हार जाता है। तो ऐसे मामलों में सवाल उठता है कि आखिर कमी कहाँ है? क्या मेहनत में कमी थी? क्या मेहनत पर्याप्त नहीं थी? या कोई छुपे हुए ज्योतिषी कारण थे जो सफलता को रोक रहे थे? तो इस समस्या के प्रमुख कारणों में पर ज्योतिषी दृष्टि से हम विचार करें तो सबसे पहले आता है कुंडली में ग्रहों का प्रतिकूल स्थिति। कई बार लगन या कर्म भाव, जो कि दशम भाव होता है, में कमजोर ग्रह होते हैं। जैसे कि यदि सूर्य या मंगल निर्बल हुआ तो दिशा का चयन गलत हो जाता है। ज्योतिष में यह ग्रह दोष कहलाता है, जहां प्रयास और लक्ष्य में सामंजस्य की कमी होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण होता है दशा और अंतरदशा का प्रभाव होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि की साढ़ेसेती या राहु की महादशा मेहनत को बिखेर देती है। एक अध्ययन के अनुसार कई सफल लोग अपनी दशा बदलने पर बहुत ऊंचाइयों को उन्हें प्राप्त कर लिया था, लेकिन प्रतिकूल दशा में समय प्रबंधन व्यर्थ हो जाता है। परिणाम स्वरूप मेहनत बिखर जाती है, सफलता दूर हो जाती है। सबसे बड़ा तीसरा कारण है जन्म कुंडली में चंद्र या बुध की कमजोरी से उत्पन्न मानसिक और भावनात्मक जो बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। उसमें क्या होता है कि नकारात्मक सोच, डर या असफलता का भय व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है, वो कुछ कर नहीं पाता है। ज्योतिष में इसे चंद्र दोष या बुध की पीड़ा कहा जाता है, जहां व्यक्ति अवचेतन रूप से अपनी सफलता को रोक लेता है। उदाहरण के लिए, एक एथलीट जो ट्रेनिंग में कड़ी मेहनत करता है, लेकिन मैच के दिन गुरु की प्रतिकूल गोचर से तनाव के कारण प्रदर्शन उसका गिर जाता है। चौथा कारण बाहरी ज्योतिषी कारक होते हैं, जैसे कि पूर्व जन्म के कर्म या पितृदोष, जो कि आर्थिक असमानता या अवसरों की कमी पैदा करते हैं। विकासशील देशों में जहां संसाधनों की कमी है, मेहनत अकेले पर्याप्त नहीं होती है। इसके अलावा भाग्य भाव, जो कि नवम भाव होता है, मेहनत का कमजोर होना, इनका कमजोर होना सफलता को प्रभावित कर लेता है। भारतीय ज्योतिष में गीता कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन ग्रह नक्षत्र पूर्व जन्म के कर्मों को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं निवारण की। समस्या को ज्योतिषी रूप से समझना ही आधा समाधान हो जाता है। सबसे पहले हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं। अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान से आप कुंडली बनवा लीजिए और ग्रहों की ताकतों, कमजोरियों का मूल्यांकन करवा लीजिए। इससे सही दिशा मिलेगी।
यदि आप गलत क्षेत्र में हैं तो ग्रह अनुकूल दशा में आपको जाना चाहिए, आपको दिशा बदल लेना चाहिए। कई सफल लोग जैसे कि जैक मा, ओपेरा विनफ्रे ने ज्योतिषी उपायों से ही अपनी दिशा बदल ली और वो सफल भी हो गए। दूसरा है दशा प्रबंधन को मजबूत बनाएं। आप जैसे कि मंत्र जाप करें, रत्न धारण करें, इससे मेहनत केंद्रित रहेगी। तीसरा, मानसिक स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना चाहिए। चंद्र को आप मजबूत करने के लिए सोमवार का व्रत रख लें या मोती रत्न पहन लें। नकारात्मकता को उससे दूर हो जाएगी, सकारात्मक सोच विकसित हो जाएगी। ज्योतिष ग्रंथ जैसे कि बृहस्पति, होरा शास्त्र आदि में ये सब विवरण दिया हुआ है। चौथा, बाहरी कारणों के लिए आप पितृदोष निवारण कर लें, तर्पण या दान से अवसर को बढ़ा लें। ज्योतिषी दृष्टिकोण से निवारण बिल्कुल संभव है। यदि ग्रहों की दशा प्रतिकूल है, जैसे कि शनि की 7.5 है, राहु केतु का प्रभाव हो, तो मेहनत फल नहीं देती है। ऐसे में आपको रत्न धारण या मंत्र जाप या दान जैसे उपाय या किसी ज्योतिष से आप जानकारी ले लेंगे तो वो बता देगा, या फिर आप अपनी कुंडली का विवरण, जन्म का विवरण मुझे देंगे तो मैं भी आपको कर लूँगा। कुंडली में सूर्य कमजोर कहाँ है, रवि को गुण, सूर्य कमजोर हो तो रवि को गुण देने से ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन याद रखें, ज्योतिष मेहनत का विकल्प नहीं बल्कि सहायक है। वैज्ञानिक रूप से यह प्लेसिबो प्रभाव कहा जाता है, इसकी तरह काम करता है, जो कि आत्मविश्वास बढ़ाता है। सफलता एक यात्रा है, न कि मंजिल है। मेहनत को ज्योतिषी रूप से आप स्मार्ट बना सकते हैं। धैर्य रखें और निरंतर सीखते रहें। असफलताएं ग्रहों की सीढ़ियां हैं जो आपको ऊपर ले जाती हैं। अंत में, यदि आप चाहें तो मैं आपको जैन ज्योतिष विधि से भी उपाय दे सकता हूँ। दोस्तों, अगर आपको कोई इस तरह की समस्या आ रही है तो आप कमेंट में अपनी जन्म विवरण, अपना जन्म होने का समय, तारीख और कहाँ जन्म हुआ है वो लिखकर मुझे दे दें। मैं आपका फ्री में कुंडली विश्लेषण करके आपको उसका जो भी उपाय होगा वो बता दूंगा और कुंडली आपकी बना दूंगा, देख लूंगा, मैं सब चेक कर लूंगा, विश्लेषण करके आपको उसका बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में।